सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपेट। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम जीपेट एग्ज़ाम में पिछले 12 सालों में जीपेट 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से आए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हम ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स ये हमारी फार्माकोलॉजी में अगर केडी त्रिपाठी के अंदर हम अगर इसको देखें तो ये हमारा सेक्शन 11 का है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स, जिसके अंदर आती है हमारी ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज का। इसमें हम देखेंगे एंटीमेटिक ड्रग, प्रोकाइनेटिक एंड डाइजेस्टेंट ड्रग। इसके बाद देखेंगे ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स के अंदर इन तीन टॉपिक से कितने क्या क्या क्वेश्चन आए हैं पिछले 12 सालों में जीपेट एग्जाम में, तो चलो देखने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हम जो है कि ये फार्माकोलॉजी की टोटल हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हमारी बचेगी इसमें सेक्शन 12, जिसमें हम एंटी माइक्रोबियल्स देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम 2 या 3 वीडियो में ख़त्म करेंगे। उसके बाद कीमोथेरेपी, एंटी कैंसर ड्रग की मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसके बाद हमारा एक बचेगा सेक्शन मिसलिनियस ड्रग, तो इसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स की। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है कि स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डायरेक्ट भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे जीपेट 2022 में। जीपेट 2022 में जीपेट 2022 जीपेट 2022 में एक क्वेश्चन आया था दैट द क्वाड्रुपल थेरेपी ऑफ हेलियोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन इंक्लूड्स। तो जो हमारी क्वाड्रुपल थेरेपी होती है हेलियोबैक्टर एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए, उसमें क्या क्या होते हैं? बिस्मुथ सब्सैलिकेट, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, या फिर सल्फासेलाजिन, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, और ये सारी चीज़ें दी हुई। कौन सा हमें राइट वाला हमें देखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, जो हमारी क्वाड्रुपल थेरेपी होती है उसमें हमारी रहती है विस्मिथ, सबसेलिसिलेट, है ना, उसके बाद मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि एच पाइलोरी का जो इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से अल्सर होते हैं, उसमें ये हमारी थेरेपी यूज़ की जाती है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। 2020 में 22 में ये एक ही क्वेश्चन आया था हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल वाले टॉपिक से। 2021 में देखेंगे। 2021 में हमारे इसमें क्वेश्चन था दैट some individual are obsessed with using purgative regularly as a reflection of their physiological problem. Dangers of purgative overuse include all of the following except। तो क्या होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा हमारे परगेटिव को यूज़ करते हैं उनकी कुछ कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से। तो क्या होता है कि डेंजर कुछ परगेटिव का ज़्यादा ओवर यूज़ करने से इनमें कुछ दिए हुए हैं ओवर यूज़ करने के कुछ कुछ खतरे होते हैं, तो इनमें से जो खतरा नहीं होता हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये दिया हुआ फ्लेयरिंग अप ऑफ इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी लाइक रप्चर ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, है ना, ये स्टीटोरिया एंड माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, या फिर प्रोटीन बिल्डअप इन द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ एंट्रोपैथी, है ना। तो कौन सा नहीं होता है? ठीक है, तो इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारे ओवर यूज ऑफ फर्गेटिव की वजह से फ्लेयरिंग अप ऑफ इंटेस्टाइनल एंड पैथोलॉजिकल लाइक रप्चर ऑफ इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स ये हो सकता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी हो सकता है, स्पेशली हाइपोकैलेमिया, है ना, पोटेशियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा स्टेटोरिया और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी हो सकता है। बस प्रोटीन बिल्डअप इन द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ एंट्रोपी ये हमारे ओवर यूज ऑफ परगेटिव की वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2021 में क्वेश्चन था। अब बात करेंगे जीपेट 2020 की। जीपेट 2020 में दो क्वेश्चन थे इसमें। एक पहला दिया था फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट स्टेरोल इन फीसस फॉर्म फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल बाय बैक्टीरिया इन लोअर इंटेस्टाइन। तो नीचे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेरोल दिए जो कि फीसस में फॉर्म होते हैं कोलेस्ट्रॉल से, बैक्टीरिया इनको बनाते हैं लोअर इंटेस्टाइन में। तो कौन सा होता है वो? 7 है हाइड्रोक्सिल कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद दिया हुआ कोप्रेस्टेनॉल, लिथोनिक एसिड, या फिर 7 डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो करेक्ट आंसर अगर इसमें बात करें हम 15 नंबर के लिए तो वो हमारा B1। ओके, कोप्रोस्टेनॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया मैकेनिकल डाइजेशन इन माउथ इन विच फूड इज मिक्सड विद सलाइवा एंड द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ इनटू द स्टमक, व्हाट इज इट कॉल्ड?
मेस्टिकेशन डिग्लूटिशन, या फिर डिग्लूटिशन प्रोपल्सन, या फिर सेगमेंटेशन मेस्टिकेशन, या फिर सेगमेंटेशन प्रोपल्सन। तो क्या ये इसको हम क्या बोलेंगे इस प्रोसेस में? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर इसको बोलते हैं हम मेस्टिकेशन एंड डिग्लूटिशन। ठीक है, ये करेक्ट A1 इज मेस्टिकेशन एंड डिग्लूटिशन, ये करेक्ट आंसर। ये अब बात करेंगे 2019 की। 2019 में जो है कि हमारे इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला था द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर ट्रेवलर्स डायरिया। इनमें से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है ना, जो कि हम यूज करते हैं ट्रेवलर डायरिया को ट्रीटमेंट के लिए? पायरिमिथामिन एंड सल्फाडायाजिन, ट्राइमिथोप्रिन एंड सल्फाडायाजिन, पायरिमिथामिन एंड सल्फामिथोक्साजोल, या फिर ट्राइमिथोप्रिन एंड सल्फामिथोक्साजोल। करेक्ट आंसर की इसमें बात करें तो वो हमारा ट्राइमिथोप्रिन, सल्फामिथोक्साजोल। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंटी इमेटिक एक्टिविटी ऑफ ग्लाइकोपाइरोनियम इज रिलेटेड टू पोटेंट इनिबिशन ऑफ विच रिसेप्टर, है ना, बोथ पेरिफेरली एंड सेंट्रली। तो एंटीमेटिक एक्टिविटी को हम ऐसा कौन सा रिसेप्टर है जिसके इनिबिशन से हम ठीक कर सकते हैं पेरिफेरली और सेंट्रली? 5-HT3, D2, M1 या H1? इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा M1। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसका करेक्ट आंसर M1 है। 122 पे पूछा था सिलेक्ट द अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि अल्सर प्रोटेक्टिव होती है? ऑक्सीफेनो फेनोनियम, मेट्रोनिडाजोल, मीसोप्रेस्टोल, या फिर सुक्रालफेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारी सुक्रालफेट जो होती है वो अल्सर प्रोटेक्टिव होती है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 2019 बाद। 18, 17, 16 में कोई क्वेश्चन नहीं था। 15 में क्वेश्चन था द मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी विच सीक्रेट बोथ हार्मोन डाइजेस्टिव एंजाइम, सो पेनक्रेटिक एंजाइम डाइजेस्ट विच सब्सटेंस। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है जिसको हम पेनक्रियास बोलते हैं। वो सीक्रेट हमारी करती है बॉडी में, है ना, सीक्रेट करती है हार्मोन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम दोनों को करती है। तो उनमें जो पेनक्रेटिक एंजाइम होता है वो क्या डाइजेस्ट करता है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बट नॉट न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे ऑप्शन दिए हुए। हम डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो वो यही करते हैं हमारे लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बट नॉट न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे कर देंगे लिपिड को डाइजेस्ट, प्रोटीन को भी कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट को भी कर देंगे, लेकिन न्यूक्लिक एसिड की छेड़ नहीं करेंगे। इसमें दिया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड बट नॉट लिपिड, तो ये न्यूक्लिक एसिड को करते नहीं है। तो जहाँ भी न्यूक्लिक एसिड अगर आ रहा है तो मतलब वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को अगर इसने डाइजेस्ट कर दिया तो फिर तो हमारा डीएनए खत्म हो जाएगा सारा, फिर क्या मतलब। ठीक है, 2014 की अब बात करेंगे। विच वन ऑफ फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी इन्फेक्शन? तो इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग्स है कि जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में नहीं यूज होती? एम्पिसिलिन, क्लोथ्रोमाइसिन, मीज़ाप्राइड, या फिर बिस्मिथ सब गैलेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारी मोजाप्राइड। ये हमारी यूज नहीं होती एच पाइलोरी के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। चलिए 2012 की बात करेंगे। Misoprostol has a cytoprotective action on gastrointestinal mucosa. Okay, because of one of the following action identified है। तो जो मीजोप्रिस्टोल होती है उसका एक साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन होता है गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे। क्यों होता है वो हमें किस एक्शन की वजह से होता है उसको बताना है। ये एनहांस करती है सीक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन, या फिर ये न्यूट्रलाइज करती है HCl को स्टमक में, या फिर ये एंटागोनाइज करती है एनसेड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को, या फिर ये बैक्टीरियोसाइडल होती है एच पाइलोरी के लिए, है ना, तो एच पाइलोरी को किल करती है। तो इसका जो करेक्ट जो एक्शन है, जो राइट एक्शन है, वो होता है हमारा कि ये इन्हांस करेगी सीक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। जो बाइकार्बोनेट और म्यूकस को, बाइकार्बोनेट आयन और म्यूकस के सीक्रेशन को इन्हांस करती है, जिसकी वजह से हमारे अल्सर जो होते हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक करेंगे एसिड को, और ये म्यूकस लेयर बना लेगा अल्सर पे। ठीक है, ये था 29 का। अब 92 पे करेंगे। देयर आर सम क्राइटेरिया विच एन आइडियल एंटासिड शुड फुलफिल, सम ऑफ गिवन बिलो। तो एक जो हमारा आइडियल एंटासिड होता है उसको कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए? पी दियो द एंटासिड शुड बी एब्जॉर्बेबल ओरली एंड शुड बफर
इन द पीएच रेंज 4 से 6 के बीच में, ठीक है। द एंटासिड शुड एक्सर्ट इट्स इफेक्ट रैपिडली एंड शुड नॉट कॉज लार्ज एवेल्युएशन ऑफ ए गैस, ठीक है। द एंटासिड शुड नॉट बी लैक्सेटिव और शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन, ओके। द एंटासिड शुड रिएक्ट विद द गैस्ट्रिक एसिड एंड शुड इनहिबिट पेप्सिन। ये तो इनमें से कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन में से चूज करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा, है ना, 92 के लिए, तो इसमें हमारा अगर हम एक तरीके से देखें तो एंटासिड एक्सर्ट इफेक्ट रैपिडली एंड शुड नॉट कॉज लार्ज एवेल्यूएशन ऑफ गैस, एक तो ये हो जाएगा हमारा, है ना। और ये दिया हुआ है कि शुड बफर इन पीएच 4 से 6 के बीच में अगर एंटासिड रखेगा तो फिर वो एंटासिड ही क्या काम का, वो तो एसिडिक पीएच कर रहा है ना। एंटासिड मतलब जो एसिड को कम करे, तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा हमारा हो सकता है। द एंटासिड शुड नॉट बी लैक्सेटिव और शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो ये हमारा ये भी सही होना चाहिए, हमें ऐसा नहीं हो कि हम एंटासिड ले रहे हैं और वो हमारा या तो कॉन्स्टिपेशन कोज कर रहा है या फिर लेक्सेटिव मतलब वो कोज उसका इफेक्ट आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। क्यू और आर हो सकते हैं हमारे। द एंटासिड शुड रिएक्ट विद गैस्ट्रिक एसिड एंड शुड इनहिबिट पेप्सिन। नहीं, अगर पेप्सिन वगैरह और इन लोगों का अगर उस पेप्सिन को अगर इनहिबिट कर दिया तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो ये नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यू एंड आर दोनों होंगे तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2011 में बात करेंगे। 2011 में पूछा था डिटरमाइन द करेक्टनेस ऑफ अदरवाइज ऑफ द डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन ए एंड रीजन आर। असर्शन दी हुई हमारी कैस्टर ऑयल इज सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड इट इज यूज्ड एज अ परगेटिव, ओके। The oil contains ricinoleic acid having a hydroxyl group at C12 position which is responsible for its solubility in alcohol and it is purgative action. ओके, तो अब हमको ये असर्शन और ये रीजन दिया, अब बताना है कि क्या असर्शन सही है रीजन के लिए और रीजन सही है गलत, वो सारी चीजें हम बताएंगे। तो करेक्ट आंसर की इसकी हम बात करें तो इसमें जो है कि both A and R are true and R is the correct reason for A। मतलब कि कैस्टर ऑयल सोल्यूबल होता है अल्कोहल में, ये बात भी सही है। और ये इसमें ये रिचिनोइक एसिड वगैरह ये सारी चीज़ें 12 पोजीशन पे कार्बन वगैरह होते हैं, ये भी सही है। और ये रीज़न असर्शन के लिए भी सही है, तो ये हमारा सी आंसर इसका हो जाएगा, ये पूरा सही है, कुछ गलती नहीं है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा 2011 में अब एक आया था 103 नंबर पे। 103 नंबर पूछा मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर एंटासिड देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ड्यू टू द इट्स फॉलोइंग एडिशनल प्रॉपर्टी। जो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है वो कंसिडर किया जाता है बेटर एंटासिड देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। किस वजह से ऐसा क्यों जाता है, उसमें से क्या एडिशनल प्रॉपर्टी है? इट हैज़ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, इट फॉर्म्स कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या फिर मैग्नीशियम आयंस ओवरकम कॉन्स्टिपेशन करता है, या फिर मैग्नीशियम आयंस cause higher inhibition of pepsin then aluminum ion, choose the correct combination of state, है ना। यहाँ तक है इसका ये मैग्नीशियम आयन cause higher inhibition of pepsin then aluminum ion। तो इसका करेक्ट अगर हम आंसर की बात करें, है ना, तो 103 के लिए हमारा ये हो सकता है इट फॉर्म कोलाइडल सिलिकॉन क्यू एंड आर मैग्नीशियम आयंस, मतलब इसका करेक्ट आंसर है डी। इट फॉर्म कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम आयन ओवरकम कॉन्स्टिपेशन, ये दो रीजन की वजह से इसको अच्छा माना जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में, ठीक है। ये 2011 में आए थे। 2010 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो ये ओवरऑल टोटल क्वेश्चन हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग से पूछे गए थे, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल रहेगा ये पीडीएफ आपको, आप जाकर डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही स्टूडेंट्स आज की वीडियो में। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं सीधा हमारे केडी त्रिपाठी में देखेंगे तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पर। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पर हम बात करेंगे। इसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद हम मिसलेनियस पे बात करेंगे। कैंसर के लिए ज़्यादा डिमांड आ रही थी तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।